नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सीधे तौर पर चुनावी नतीजों की जो घोषणा है वो बस कुछ ही देर में हो जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी यहां पर क्रॉस कर चुकी है सीधे तौर पर। और जहां पर बीजेपी की जो सीटें हैं इन रुझानों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एक के बाद एक कांग्रेस की जो सीटें हैं वो घटती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, फिर चाहे वो सचिन पायलट हो, गौरव वल्लभ हो या फिर कांग्रेस के नेता सीपी जोशी हो, ये अपनी ही सीटें गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी ही सीटों से पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के तिजारा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ जो है वो बाकायदा मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि आज चुनाव मतगणना से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए व पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि ये वही बालकनाथ हैं जो कि राजस्थान का योगी के नाम से जाने जाते हैं, और जिस तरीके से राजस्थान में जनता की यह मांग है कि उन्हें भी उत्तर प्रदेश की तरह एक योगी सीएम चाहिए, एक बुलडोजर बाबा चाहिए, तो कहीं ना कहीं सीएम के रेस में बाबा बालकनाथ की जो तस्वीर है, जो उनका चेहरा है, वो भी आगे चल रहा है। और यही वजह रही है जिसके तहत उन्होंने कल बकायदा दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर आकर के बीएल संतोष यानी कि संगठन महामंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद से ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो रुझान है उसकी बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में ये लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान अब बीजेपी का हो चुका है, यानी कि राजस्थान का जो राज है वो बीजेपी के हाथ होने वाला है। इस बीच देखिए, खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से जीत को लेकर के आश्वस्त हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में जो तमाम नेता हैं उनके स्टेटमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि राजस्थान में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका कहना है कि ये जो बढ़त है, जो अभी 105-6 जो पहुंची हुई है, वो तो अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी और 135 सीटें बीजेपी पाएगी। सीधे तौर पर यह कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरीके से यह मान रखा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। सुनिए सीपी जोशी किस तरीके से पूरी तरीके से आत्मविश्वास में भरे नजर आ रहे हैं। कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है, और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है, और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है, और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर राजस्थान में जिस तरीके से सियासी खेला चला है, इस पर भी बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की पूरी तरीके से नजर बनी रही, और जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि राजस्थान में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और जादूगर का जादू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एमपी में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में पार्टी सरकार बनाएगी। यानी कि न सिर्फ उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा सुनिश्चित किया है, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के भी ये बात कह दी है कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरीके से तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत का ऐलान कर रहे हैं।
राजस्थान में अपितु छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सरकार। देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और देश के गरीब का कल्याण करने के लिए काम किया है, ये सब उसी का परिणाम है। अब राजस्थान की जो टॉप सीटें हैं, यानी कि जो हॉट सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प है, एक बार उन सीटों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर इन सीटों पर कौन सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात बाबा बालकनाथ की सीट तिजारा की कर लेते हैं। यहां पर सीधे तौर पर बाबा बालकनाथ जो है वो करीब 7 से क्या 8,000 वोटों से भी इमरान खान से अधिक जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने इमरान खान को मैदान पर उतारा था, तो वहीं बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने टिकट दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी के जो प्रत्याशी रहे हेमकरण, उन्होंने पहले से ही अपना समर्थन बाबा बालकनाथ को दे दिया। इसी के साथ ही जो सीट है टोंक, उसकी भी बात कर लेते हैं। टोंक सीट भी काफी ज्यादा अहम सीट है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया है। यह दूसरी दफा है, लेकिन यहां पर जो अजीत सिंह मेहता है भारतीय जनता पार्टी के, वो काफी ज्यादा आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि टोंक सचिन पायलट अपने ही विधानसभा क्षेत्र से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसी के साथ ही अगर बात हम विद्याधर विधानसभा सीट की करें, तो यहां से बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी काफी ज्यादा वोटों के साथ आगे चलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही सीताराम अग्रवाल की बात करें, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। जाहिर तौर पर जितनी सीटें हैं वहां पर देखने को मिल रहा है कि ये जो लड़ाई है काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और कांग्रेस भारी वोटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आंता की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कंवर लाल जो है वो आगे चल रहे हैं और इसी के साथ ही प्रमोद जैन कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर ईस्ट सीट की बात करें, यह भी राजस्थान की काफी ज्यादा अहम सीट है। यहां पर भी सिद्धि कुमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रही है और इसी के साथ ही यशपाल गहलोत की बात करें तो ये कांग्रेस से मैदान में उतरे हैं, लेकिन ये बहुत ही पीछे चल रहे हैं। यहां पर भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, उनका जो प्रत्याशी है वो काफी ज्यादा पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही चुरू की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हरलाल जो है वो काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं और रफीक जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ ही झालरपाटन सीट की बात करें, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सीट है, यहां पर भी वसुंधरा राजे जो है वो बहुत भारी संख्या यानी कि करीब 14,000 वोटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है और रामलाल जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं ये बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। यानी कि वसुंधरा राजे अपनी सीट बचाती हुई तो नजर आ रही हैं, लेकिन सचिन पायलट अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बात हम सवाई माधोपुर सीट की करें तो ये जो सीट है वो है बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा की और ये सीट से काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। वहीं दानिश बरार की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के दानिश जो है बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ही रहे जिन्होंने बकायदा पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान में उठाया था और ये पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी मानी जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर देखिए ताराचंद जैन है उदयपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये भी काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, जबकि गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं ये अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर हम बात नाथद्वार सीट की करें तो यहाँ पर सीपी जोशी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बहुत बड़ी मार्जिन से पीछे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विश्वराज सिंह वो काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। करीब
3000 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त जो बहुमत का आंकड़ा है 101 199 विधानसभा सीटों पर, यहां पर बीजेपी क्रॉस कर चुकी है। सीधे तौर पर कांग्रेस जो है दिन ब टाइम जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे सामने नतीजे आ रहे हैं रुझानों के, इसके मुताबिक जो कांग्रेस है वो अभी तक 71 सीटों पर लीड बनाए रखे है। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर 105 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। जाहिर तौर पर यहां पर बीजेपी के तमाम नेता पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित कर रखा है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी का राज आने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।